विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस शारदा डांगे। अपना भारत प्राकृतिक सौंदर्य से सजा हुआ है। भारत में अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर्यटक अपने आप खींचे चले जाते हैं। इन राज्यों में से एक राज्य की जानकारी आज हमें मिलेगी। हमारा पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसे मैंने देखा। इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा जी। इनका जन्म 1973 में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय देखिए। विनय शर्मा अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। इनकी कृतियाँ देखो। आनंद का उद्गम अमरकंटक, यह ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा व्यंग्य, अमरनाथ यात्रा प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन यात्रा वृत्तांत आदि। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। पाठ की ओर आइए। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। देखिए लेखक ने क्या कहा है। गोवा का नाम सुनते ही मन तरंगायित होता है। मन तरंगायित होना मतलब मन में उमंगे जागना, अच्छा लगना। यहाँ की प्रकृति मतलब निसर्ग, आबोहवा, वातावरण, जल, वायु, ये सारा वातावरण बहुत आकर्षक है। देश के कोने में स्थित होने के बावजूद मतलब पश्चिमी साइड में, फिर भी सबका आकर्षण है। और लेखक इंदौर से गोवा जा पहुँचे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मड़गांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास अंडरलाइन करो शब्द, इसका अर्थ है उजाला। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। देखो हम भी छुट्टी मिलते ही क्या करते हैं, किधर बाहर घूमकर आने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि कामकाज की रोज़ की भाग दौड़, रोज़ का काम, इसमें से थोड़ा सा हर एक को आराम और अलगता चाहिए होता है। वैसे इसीलिए लेखक भी यात्रा पर चले आए हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। नाम है ये कस्बा बेनालियम। कस्बा मतलब गांव, बेनालियम। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसीलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपनी स्यूट में चले गए। स्यूट मतलब रहने के जो कमरे मिलते हैं होटल के, वही। औपचारिक खानापूर्ति, इसका अर्थ है जो लिस्ट आती है अपने को क्या खाना चाहिए वो लिख के देना।
इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। अभी गोवा के बारे में बता रहे हैं लेखक। देखिए, दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी है पणजी और नदी गोवा में जो है उसका नाम है मांडवी। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ये नदी की विशेषताएं है, नदी काफ़ी बड़ी है और वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। वातावरण कैसा है देखो, धूप तीखी है, शरीर चिपचिपाता बन जाता है, हवा में नमी है, आर्द्रता जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये सारा वातावरण का वर्णन किया है यहाँ लेखक ने। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। गोवा की एक खास संस्कृति है, वह उधर देखने को मिलती है। यहाँ शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। लेखक यात्रा वर्णन करते करते हमें भी गोवा की सफ़र करवा के ला रहे हैं। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसॉर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी से जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। कितनी ऊंची आवाज़ थी देखो, रणभेदी, युद्ध को भेद कर जाने वाले। रण मतलब युद्ध। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसीलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। अभी समुंदर को जाकर लिपटना मतलब समुंदर के पानी में जाना। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए थे। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। छात्रों, ये वाक्य अंडरलाइन करो और अपनी नोटबुक में लिखो कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। हमेशा इंसान ने आशावादी रहना चाहिए। शाम गहराने पर भी किनारे पर हम बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। इंसान का पूरा जीवन बन जाता है, इंसान मिट जाता है। यह इधर इस अर्थ से ये लेखक हमें बता रहे हैं। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी टी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन
बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। कैसे वर्णन किया है देखो, जैसे ही सूरज देवता ने विदा ली, मतलब सूर्यास्त हो गया, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र नया ही चेहरा नजर आने लगा। समुद्र का नया किस प्रकार है अब समुद्र? स्याह, अंडरलाइन करो इस शब्द को, डार्क, काला और भयावह। अब पानी ही पानी, कुछ समझ में नहीं आता है तो समुंदर की ओर देखते ही मन में डर सा लगता है, क्योंकि एकदम काला 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 सब दिखने लगता है दूर तक। और इस प्रकार लेखक ने अब तक क्या क्या बातें बताई है। वो कहाँ से निकले? मध्य प्रदेश खंडवा से निकले हैं, इंदौर से निकले हैं। खंडवा में उनके साथ उनके साड़ू साहब मतलब अपने पत्नी के बहन के पति, ये रिश्ता है, ये बात ध्यान में रखो। दूसरी बात, लेखक ने गोवा के वातावरण के बारे में यहाँ हमें जानकारी दी है और गोवा किस लिए प्रसिद्ध है वो भी बताया है। बच्चों, यहाँ तक आपको लेसन अच्छे से पढ़ना है और इस पर जो भी प्रश्न वर्कबुक में है वो लिखने हैं। इसके आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये भाग नंबर 1 समझिए अब तक जो हुआ। अभी भाग नंबर 2 में आगे का लेसन हम पूरा करेंगे।